नमस्कार दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की मैथ, जिसके अंदर अपन स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.2। तो प्रश्नावली 1.1 अपन ने पिछली वीडियो में कर ली, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.2। तो सबसे पहले इसके अंदर पढ़ेंगे अपन विभाज्यता के नियम, मतलब कौन सी संख्या किससे कटती है, विभाज्यता के नियम। तो यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे 2 का नियम। 2 का नियम कहता है अगर किसी संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वह संख्या हमेशा 2 से विभाज्य होगी। 3 का नियम। 3 का नियम कहता है अगर किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 3 से कटेगी। अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 3 से कटेगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, यहाँ पर मैं लेता हूँ 1, 2, 3, 4 और 5। ये इतनी बड़ी संख्या है मेरे पास। अगर इनके अंकों का योग 3 से कटेगा, मैं अंकों का योग करने पर इसका आ रहा है 15। अगर ये 15 3 से कटता है तो ये संख्या पूरी किससे कटेगी? 3 से कटेगी। जो 5 की विभाज्यता का नियम है तो वो है अगर किसी संख्या के पीछे 0 और 5 हो तो वो संख्या हमेशा 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो उसके अंदर हमेशा ये संख्या ही लेंगे अपन। जैसे 2 आ गई, 3 आ गई, 5 आ गई, 7 आ गई, 11 आ गई, 13, ये वाली संख्या ही लेंगे। अभाज्य गुणनखंड करते समय हमेशा अभाज्य संख्या ही लेंगे। ऐसी वाली संख्या 4, 6, 8 ऐसी संख्या अपन नहीं लेंगे। तो इसके अंदर एक फॉर्मूला और आता है, दो संख्याओं का गुणनफल। ये अपन आगे ही पढ़ेंगे। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के। तो ये फॉर्मूले वगैरह अपन और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको ये बेसिक पता होना चाहिए। अब अपन करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस। तो सबसे पहला प्रश्न है अपने पास, यहाँ पर दे रखा निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखो। तो इनके अभाज्य गुणनखंड करने, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे अपन 140 का। सबसे पहले करेंगे 140 का। तो इसके पीछे 0 आ रहा है तो ये 5 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी। तो सबसे पहले अपन 2 से काटेंगे तो जाएगा 7 बार और ये पीछे 0। फिर 2 से कटेगी ये तो ये आएगा 35। अब ये 5 से कटेगी तो ये आएगा 7 बार। अब ये 7 से कटेगी तो ये 1 बार। अब इसके क्या करना है? गुणनफल के रूप में लिखना है इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए अपने पास 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ये हो गए इसके गुणनफल। अब 156 का करेंगे अपन अभाज्य गुणनखंड। तो हमेशा वही संख्या लेंगे 2, 3, 5, 7, मतलब ऐसे अभाज्य संख्या ही लेंगे और अभाज्य संख्याओं से ही अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये किससे कट रही संख्या? तो ये कटेगी 2 से, क्योंकि इसके पीछे आ रहा है 6। तो ये कटेगी 7 बार, 2 7 14 और 2 8 16। फिर 2 से कटेगी ये 2 3 6 और 2 9 18। अब ये 3 से कटेगी, 3 एकम 3, 3 3 9। अब ये 13 से कटेगी क्योंकि अभाज्य संख्या आ गई। अब इसके 156 के अपन लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड है अपने पास 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। अब है अपने पास 38, 25। इसके पीछे 5 आ रहा है। पहले तो अंकों का योग करके देखो, क्या पता ये 3 से कटती हो। तो यहाँ पर अंकों का योग करेंगे तो ये आएगा 8 5 13 2 15 3 18। तो ये 18 3 से कटती है तो अपन इसको पहले 3 से काट देंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 7 21 और 3 5 15। फिर ये 3 से कटेगी, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 5 15। अब ये 5 से कटेगी। अंकों का योग करके देखो, 5 4 9 2 11। अब ये 11 3 से कटेगी नहीं तो अपन करेंगे इसके पीछे 5 आ रहा तो अपन इसको 5 से काट के देखेंगे। अब 5 से काटेंगे तो ये आएगा 5 8 40 और 5 25। फिर 5 से कटेगी ये 5 एकम 5, 5 7 35। अब ये 17 से कटेगी क्योंकि अभाज्य संख्या आ गई। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 38 और 25। इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया अपने पास वो आया है 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17। अब इसका पहला दूसरा तीसरा कर लिया। अब चौथा और पांचवा पीछे चौथा दे रखा है यहाँ पर 5005। तो यहाँ पर करेंगे अपन इसको, तो इसके पीछे 5 है तो अपन 5 से काटेंगे इसको। 5 1 5 0 0 1। ठीक है। अब ना तो ये 2 से कटेगा, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, सीधा कटेगा 7 से।
तो अपन 7 से काटेंगे इसको। 7 एकम 7, पीछे बच गया 3, 7 चौके 28 और 7 तिया 21, पूरा पूरा कट जाएगा ये। अब ये ना तो 7 से कटेगा, ना 8 से कटेगा, ना ही 3 से कटेगा। ऐसे नहीं मैं सोच लेना भाई इसके पीछे 3 आ रहा 3 से कट जाएगा। अंकों का योग करके देख लेना 3 से नहीं कटेगा। ये अंकों का योग करके देखो 4 3 7 और 1 8, संख्या किससे नहीं कटेगी? 3 से नहीं कटेगी। ना ही 5 से कटेगी, ना ही 6 से कटेगी, ये सीधी जाके कटेगी 11 से। तो यहाँ से अपन 11 से डिवाइड करके देखें इसको, तो 11 एकम 11, पीछे बच गए 3, तो 11 तिया 33। अब ये अभाज्य संख्या आ गई 13, तो ये केवल खुद से कटेगी और किसी से नहीं कटेगी। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड आ गए अपने पास 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ये है इसके अभाज्य गुणनखंड। अब इसका फिफ्थ है अपने पास 7429। तो अपन सबसे पहले इसको 3 से करके देखेंगे, अंकों का योग करेंगे तो अंकों का योग करने पर ये 3 से कटेगा नहीं। तो अपन इसको सीधा डायरेक्ट 17 से करके देखते हैं, ये किसी संख्या से नहीं कटेगा। इसको सीधा 17 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा 17 चौका 68 और बच गए 6 पीछे। ठीक है, अब 17 की टेबल बोलेंगे अपन 3 बार, 17 तिये 51, तो पीछे बच गए अपने पास 11, 17 7 119, आ गया 437। अब इसको काटेंगे अपन 19 से, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। तो 19 दूना 38 और पीछे बच गए 5, तो 19 तिये 57। अब ये 23 से कटेगा क्योंकि अभाज्य संख्या आई है, तो ये एक बार पूरा पूरा कट जाएगा। तो इस 7429 का जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो मेरे पास आए 17, 19 और 23। ये हो गया आपके पास पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब अपन करेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है अपने पास पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुणा एलसीएम है या नहीं। तो 26 का और 91 का अपन करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ भी निकालेंगे। तो 26 और 91, तो यहाँ पर सबसे पहले अपन इसको काटते हैं 2 से, तो ये कट जाएगा 2 1 = 2, 2 3 = 6। अब ये कटेगा सीधा 13 से। अब इसको अपन काटते हैं सीधा 7 से, तो ये कटेगा 7 एकम 7, पीछे बच गए 2, 7 तिया 21। अब ये कटेगा 13 से, 13 एकम 13। 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या है अपने पास? 26 के और 91 के। तो यहाँ पर 26 के तो आए मेरे पास 2 गुणा 13 और यहाँ पर इसके आए 7 गुणा 13। अपन यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ आया मेरे पास 26 और 91 का इक्वल टू, इसमें से जो कॉमन है दोनों के अंदर कॉमन वही इसका एचसीएफ है। तो यहाँ पर एचसीएफ निकला मेरे पास 13। अब एलसीएम निकालेंगे इसका 26 और 91 का एलसीएम। तो एलसीएम जो कॉमन गुणनखंड है, जो यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उसको तो अपन लिखेंगे एक बार और बाकी बच गए वो सारे लिख देंगे अपन। तो बाकी कौन कौन से बच गए? बाकी बच गए मेरे पास 2, बाकी 2 बच रखा है और 7 बच रखा है। तो मैं इसको उतार लूँगा यहाँ पर 2 गुणा 7। अब इसको गुणा करके देख लेंगे, तो इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा अपने पास 182। अब इसकी जांच करनी है, तो जांच कैसे करेंगे अपन? तो यहाँ पर साइड में करते देखो जांच, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या गुणनफल अपन ए गुणा बी इक्वल टू एचसीएफ गुणा एलसीएम करके देखते हैं। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो ये जो अपन ने निकाला एचसीएफ और एलसीएम वो सही है बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर दो संख्या कौन कौन सी दे रखी मेरे पास? 26 और 91, ये दोनों संख्या दे रखी। एचसीएफ दे रखा मेरे पास 13 और एलसीएम दे रखा 182। तो यहाँ पर अगर इन दोनों संख्याओं को गुणा करूँ और इन दोनों संख्याओं को गुणा करूँ और ये आपस में बराबर आ जाती है, तो इसको गुणा करने के बाद मेरे पास आएगा 2366 और इसको गुणा करेंगे तो ये भी आएगा 2366। ये हो गया अपने पास इसका आंसर। ये अपन ने जांच भी कंप्लीट कर ली। तो इस क्वेश्चन को अपन इस तरीके से करेंगे। अब इसका करते हैं अपन सेकंड पार्ट। तो सबसे पहले 510 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे अपन और 92 की भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये इसको काटेंगे 2 से क्योंकि इसके पीछे आ रहा 0, तो ये कटेगा 2 2 = 4, मतलब 2 दूना 4 और 2 पंजे 10 और फिर 2 पंजे 10। फिर इसको अपन काटेंगे 3 8 24, 3 पंजे 15। अब ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 7 35। अब ये सीधा 17 से कटेगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड तो आ गए 510 के। ठीक है, 510 के अभाज्य गुणनखंड आए मेरे पास 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब मैं इसके निकालूंगा, तो इसको काटूंगा मैं 2 से, तो 2 चौके 8 और 2 छक्के 12। फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब ये आएगा 23 अभाज्य संख्या आ गई, तो ये इससे कटेगा। ठीक है, अब अपन लिख देंगे 92 के, मतलब 92 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है मेरे पास? 2 गुणा और ये 23। इसमें से जो कॉमन है, अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूं तो मेरे पास एचसीएफ आएगा
एचसीएफ किसका आएगा, दो संख्या 510 और 92 का, इसमें से कॉमन जो दोनों के अंदर कॉमन है वो है 2, तो इसका एचसीएफ आ गया 2। और एलसीएम वो आएगा 510 और 92 का, 510 और 92 का एलसीएम आएगा अपने पास। जो ये कॉमन आ गया, कॉमन अभाज्य गुणनखंड है उसको तो एक बार लिखेंगे और बाकी बच गए जो सबको लिख देंगे अपन। बाकी क्या क्या बच गए, 3 बच गए, 5 बच गए, 7 बच गए, गुणा साथ में 2 गुणा 23 भी बच गए। अब इन सबको आपस में गुणा कर लेंगे, तो गुणा करने पर जो फाइनल आंसर आएगा अपने पास वो आएगा, इसको गुणा करके देख लेना, इसका आंसर आएगा 23460। एचसीएफ आ गया 2, एलसीएम आ गया 23460। अब इसकी जांच करनी है तो जांच करेंगे अपन। तो देखो जांच, दो संख्याओं का गुणा बराबर आना चाहिए एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो एचसीएफ तो मेरे पास 2 है और एलसीएम है 23460 और दो संख्याएं हैं मेरे पास 510 और 92। अगर मैं इनको गुणा करूं तो ये दोनों आपस में बराबर आना चाहिए, तो गुणा करने पर मेरे पास आएंगे ये, तो गुणा करके देख लेना आप, ये आ रहा है 46920, इधर भी 46920 आएगा, तो ये आपस में बराबर आना चाहिए। अब अपन करेंगे 336 का अभाज्य गुणनखंड और 54 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर अपन करेंगे इनको, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आएंगे अपने पास, इसको 2 से काटेंगे सबसे पहले, 2 1 2 और 2 6 12, 2 8 16, 2 से फिर से काटेंगे तो ये आएगा 2 8 16, 2 4 8, फिर काटेंगे 2 से 2 4 8, 2 2 4। अब 2 से कटेगा वापस तो ये आएगा 21। अब ये 7 से कटेगा तो ये आएगा 3, वापस अपन 3 से काटेंगे तो ये आएगा 1। ये हो गया इसके अभाज्य गुणनखंड। अब इसको काटेंगे अपन 2 से सबसे पहले तो ये आएगा 27। अब ये 3 से कटेगा, 3 से कटने के बाद ये आएगा 9, फिर 3 से कट जाएगा ये आ गए इसके अभाज्य गुणनखंड। 336 और 54 के अपन ने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब अपन इसको आगे लिखते हैं, थोड़ी जगह कम है यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर लिख देंगे इसको। 336 का जो अभाज्य गुणनखंड आया मेरे पास वो आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 3, और जो 54 का गुणनखंड आया मेरे पास वो आया मेरे पास, यहाँ पर देखेंगे अपन, 2 तो एक बार है, 3 बार है, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इनका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ आएगा मेरे पास 336 और 54 का, इन दोनों में कॉमन, तो कॉमन देखो यहाँ पर 2 और इसके अंदर भी 2 है, एक बार एक पोर्शन तो ये आ गया, 2 आ गया इसमें से, और देखो 3 भी इधर है और 3 भी इसमें है, तो एक मेरे पास 3 आ गया, तो इसका एचसीएफ आया मेरे पास 6। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, 336 व 54 का एलसीएम आएगा मेरे पास, जो कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गए उसको तो एक बार ही लिखना, जैसे 2 और 3 को तो मैं एक बार लिखूंगा और बाकी जो बच गए शेष उसको मैं लिख दूंगा ऐसे, 2 3 बार आ रहा है, इधर 7 आ रहा है, तो इसको लिखूंगा मैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा और 7 भी आ रहा है इधर, और बाकी ये 3 बच रहे इधर, 3 गुणा 3। अब इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आएगा ये 3024, इसको गुणा करके देख लेना, ठीक है। अब जांच करनी है इसकी, तो जांच करेंगे अपन यहाँ पर, दो संख्याओं का गुणनफल a गुणा b एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आना चाहिए, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आना चाहिए, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या मेरे पास है 336 54, 336 और 54, एलसीएम आया मेरे पास इसका 6 गुणा ये आया 3024। अगर मैं इनको गुणा करूँ, इसको गुणा करूँ और इसको गुणा करूँ तो ये आया मेरे पास 18144। आप इसको गुणा करके देख लेना। अब अपन करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ व एलसीएम निकालने। तो इसके अंदर कुछ करना नहीं है, बेसिकली एचसीएफ और एलसीएम ही निकालना है। अब की बार जांच वगैरह कुछ करनी नहीं है। तो यहाँ पर 12 का मैं निकालूंगा, 15 का भी अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, 21 का भी अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर करते हैं अपन, तो ये जा रहा है 2 से, 2 6 12, 2 3 6, फिर 3 से ये एक बार, ये सीधे डायरेक्ट 3 से 3 5 15 और ये 5 से एक बार, ये 3 से 3 7 21 और ये 7 और ये 1। तो यहाँ पर मैं एचसीएफ लिखूंगा इसका। तो एचसीएफ क्या आएगा मेरे पास, एचसीएफ आएगा मेरे पास इसका 12 का 15 का और 21 का। इन तीनों में कॉमन कौन सा आ रहा है गुणनखंड, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है, इसके अंदर 2 दिख नहीं रहा है, 3 है, इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर भी 3 है,
तीनों, 12 के अंदर भी 3 है, 15 के अंदर भी 3 है और 21 के अंदर भी 3 है, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया 3। ठीक है, एलसीएम लिखेंगे अब 12, 15 और 21 का एलसीएम आएगा मेरे पास। जो कॉमन गुणनखंड आ गया उसको तो एक बार लिखना है, मैं इसको तो एक बार लिख दूंगा, और जो बाकी शेष बच गए उसको मैं लिख दूंगा वापस। 2 और 2 इधर, 2 गुणा 2, ये वाले 2, 2 और 2, और इधर क्या बच गया मेरे पास 5 बच गया और इधर 7 बच गया, तो 5 गुणा 7। अब मैं इसको गुणा करके लिख दूंगा यहाँ पर, इसको गुणा करने पर आएगा ये 420। अब अपन निकालते हैं 17 का, 23 का, 29 का। तो ये तो अभाज्य संख्या है, ये तो केवल खुद से डिवाइड होती है। यहाँ पर 23 देर का तो ये खुद से डिवाइड होगी, यहाँ पर 29 देर का तो ये केवल खुद से डिवाइड होगी और किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगी। तो 17 का जो गुणनखंड आया मेरे पास वो केवल आया मेरे पास 17 आया, जो 23 का आया वो 23 ही है, और जो 29 का है वो भी 29 ही है। इसके साथ में अगर 1 मल्टीप्लाई कर दूँ ऐसे, तो इनका एचसीएफ क्या आ गया मेरे पास, इनका एचसीएफ आया मेरे पास, एचसीएफ 17, 23, 29 का एचसीएफ आया मेरे पास 1, और जो एलसीएम आएगा वो इन तीनों संख्याओं का गुणा ही आएगा। इसमें तो कुछ कॉमन तो है नहीं, तो यहाँ पर लिख देंगे 17 गुणा 23 गुणा 29। तो इन संख्याओं का गुणा करने पर मेरे पास आएगा ये संख्या गुणा होगी तो बहुत लंबा आएगा, तो इसका आएगा 11, 33, 9। अब इन संख्याओं का निकालते हैं, 8 का, 9 का और 25 का। तो ये जा रहा है 2 से 4 बार, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे 1 बार, ये 3 से काटेंगे अपन, और इसको काटेंगे 5 से। तो इन संख्याओं में एक भी कॉमन नहीं है, ठीक है ना। तो इसका एचसीएफ लिखेंगे अपन, एचसीएफ किस किस का, 8 का, 9 का और 25 का। तो इसमें भी कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, इधर देखो 2 2 आ रहा है, 8 वाले गुणन 8 का अभाज्य गुणनखंड करा तो 2 ही आया, 3 का अभाज्य गुणनखंड करा तो 3 3 आ रहा है, और 25 का करा तो ये 5 और 5 आ रहे हैं। तो यहाँ पर कॉमन एक ही चीज़ है, वो है 1, जो तीनों के अंदर उभयनिष्ठ है। और इनका एलसीएम आएगा अपने पास, एलसीएम लिख दूंगा मैं 8, 9 और 25 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा इन सभी संख्याओं का गुणा। तो 2 तो 3 बार लिखा हुआ है, 3 2 बार लिखा हुआ है, और 5 2 बार लिखा हुआ है। अगर मैं इन संख्याओं को गुणा करूं, तो मेरे पास ये जो संख्या आएगी वो आएगी मेरे पास 1800। ये अपन ने तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब अपन करेंगे इसका फोर्थ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको करते हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देगा एचसीएफ देगा 2 संख्याओं का, 306 और 657 का एचसीएफ देगा 9। तो अपन को एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर अभी अपन ने पीछे फॉर्मूला पढ़ा है 2 संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर आता है, वो आता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर आता है। तो 2 संख्याएं कौन कौन सी दे रखी है यहाँ पर 306 और 657 दे रखी है। तो 306 गुणा 657, इनका जो एचसीएफ दे रखा मेरे को, एचसीएफ तो दे रखा 9, मेरे को निकालना एलसीएम है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एलसीएम निकालने के लिए 9 को इधर नीचे भेजना पड़ेगा इसके, 306 गुणा 657। अगर मेरे को एलसीएम निकालना है तो 9 इधर गुणा में इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। 9 से इसको काट दूंगा तो ये आएगा 9 तिया 27, 9 चौके 36, ठीक है। 34 गुणा 657 करूंगा तो एलसीएम आएगा मेरे पास, एलसीएम आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 22, 33, 8। ये हो गया अपने पास। अब अपन करेंगे इसका फिफ्थ क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है अपने पास, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो अगर कोई भी संख्या 6 पर 0 पर समाप्त होती है तो वो हमेशा 2 व 5 से विभाज्य होती है। तो यहाँ पर अपन 6 की पावर n के अगर टुकड़े करें, अभाज्य गुणनखंड करें, मतलब 6 की पावर n के, तो ये आएगा 2 गुणा 3। इसके बाहर अपन n लगा सकते हैं। तो 2 गुणा 3 आ रहा है, यहाँ पर 5 तो आ ही नहीं रहा है। अगर 5 भी आता तो ये संख्या 0 पे समाप्त हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे 5 आ नहीं रहा है। तो अपन इसके अंदर लिखेंगे अपन इस तरीके से, देखो यहाँ पर पहले इसको मिटा देता अपन। अब यहाँ पे अपन लिखेंगे, इस प्रश्न में कुछ है नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन। हम जानते हैं कि पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। हम जानते हैं कि अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह 2 व 5 से विभाज्य होती है, ठीक है। तो अपन 6 की पावर n के टुकड़े करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो ये आएगा 2 गुणा 3। इसके बाद अपन n लगा सकते हैं, तो ये आ गया 6 की पावर n। इसके अंदर 5 आ नहीं रहा है तो अपन लिखेंगे
6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है, तो अब ऊपर से लिखना है, आता है किसी भी प्राकृत संख्या, यहाँ ऊपर से लिखना प्रश्न में से, ये तो किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, नहीं हो सकता। इसमें कुछ था नहीं, केवल 5 का खेल था। अगर 5 आ जाता तो ये 0 पर समाप्त होती, 5 आया ही नहीं तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होती है तो उसके वो हमेशा 2/5 से विभाज्य होती है। तो ये प्रश्न इतना सही था। छठा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, अगर अभाज्य संख्या होगी तो उसका गुणनखंड हमेशा 1 आएगा। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड हमेशा 1 आते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं आता, वो केवल खुद से कटेगी, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगी। और जो भाज्य संख्या होगी उसके गुणनखंड हमेशा 1 से ज्यादा आएंगे, 1 से ज्यादा या फिर 2 से ज्यादा बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। इसके अंदर देखो, अगर मैं 13 को यहाँ कॉमन निकाल लूँ, 13 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, अगर 13 यहाँ से बाहर निकाल लूँ तो यहाँ अंदर बचेगा 7 गुना 11 प्लस 1। तो इसके गुणनखंड देखो, एक तो 13 आ रहा और एक ये पूरा गुणनखंड है, तो कितने गुणनखंड आ गए इसके, तो 2 गुणनखंड आ गए यहाँ पर। तो 2 गुणनखंड आ गए तो वो हमेशा क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन, अतः इसका गुणनखंड, अपन यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं अतः इसका गुणनखंड 13 है। और यहाँ पर अपन ऐसा भी लिख सकते हैं अतः इसके गुणनखंड, इसका गुणनखंड 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है तो ये क्या होगी, 1 से ज्यादा है तो ये भाज्य होगी। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं अपन। अब इसके अंदर देखते हैं, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। तो यहाँ पर 5 दे रखा है और 5 यहाँ पर भी दे रखा है, तो 5 यहाँ से मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1। तो यहाँ पर एक गुणनखंड तो ये आ गया, एक ही आ गया, तो इसके गुणनखंड की कितना आ गए, 2 आ गए। तो यहाँ पर अपन इसके अंदर भी रीजन लिख देंगे, अतः इसका गुणनखंड भी, गुणनखंड ये भी लिख सकते हैं अपन, अतः इसका गुणनखंड 5 है, अतः ये भाज्य है। दोनों लिख सकते हैं अपन, अतः इसका गुणनखंड 5 है और ये भाज्य है। और यहाँ पर अपन ये वैसे भी लिख सकते हैं भाई, अतः इसके गुणनखंड 1 से ज्यादा है तो ये भाज्य संख्या है। तो अपन ने सिद्ध कर दिया है, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, और ये जो संख्याएं दे रखी है वो क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। वो अपन ने बता दिया यहाँ पर क्यों भाज्य। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगता है, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो वो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पर अपन को सबसे पहले इसके अंदर क्या करना है, इसका जो इतना बड़ा प्रश्न दिया है इसका तो डायरेक्ट अपन को एलसीएम निकालना है और इसके अलावा कुछ करना नहीं है, है ना। तो इसके अंदर अपन एलसीएम निकालेंगे, तो 18 का और इस 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 18 का आएगा, 2 से काटेंगे इसको 9 और ये 3 से कटेगा, ठीक है। इसको काटेंगे 2 6 12, 2 3 6, अभी 3 से कट जाएगा। तो इसका एलसीएम आएगा अपने पास 18 और इस 12 का एलसीएम आएगा। जो कॉमन है उसको तो एक बार लिखना है, यहाँ पर ये 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, ठीक है। 3 और 2, यहाँ पर 3 गुणा 2 और 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो अपन इसको एक बार लिख लेंगे।
जो इसका एलसीएम आया इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, तो ये आ गया 36। तो यहाँ पर टाइम पूछ रहा है तो अपन इसको लिख देंगे 36 मिनट। तो वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे? 36 मिनट बाद वो आपस में मिलेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन 36 मिनट बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये हो गया आपका चैप्टर खत्म। ये आपकी 1.2 कंप्लीट होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।